ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो क्या आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि खबर आयरा को पसंद करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से इस बात का इज़हार भी करेगा। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी आयरा को देख कर के। खबर की पसंद तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है क्योंकि आयरा बहुत ही उस दिन खूबसूरत लग रही होगी, जिसकी वजह से उसकी माँ भी रज़ामंद हो जाएगी। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि आयरा की शादी के बाद खबर की माँ आयरा के बाप से करेगी, जिस पर वो कहेगा कि अभी तो हमारी बेटी पढ़ रही है और उसने डॉक्टर बनना है, अभी हम उसकी शादी के बारे में नहीं सोचे। जिसकी वजह से वो कहेगी कि चलो जब भी आप आयरा की शादी के बारे में सोचा तो हमें जरूर आगाही दीजिएगा। जिस पर उसके बाप ने कहा था कि ठीक है हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। जिसकी वजह से वो रिश्ता उस दिन कैंसिल हो गया था। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि आपका आयरा के बाप के सामने बहुत ही बुरा इमेज बन चुका होगा, जिसकी वजह से उन्हें कामयाब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा और वो बात से भी मालूम नहीं होंगे कि आयरा अब कामयार के पीछे और कामयार उसके पीछे नहीं है, क्योंकि कामयार ने तो उसका पीछा करना बिल्कुल ही छोड़ दिया और उससे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, क्योंकि वो ये कहता है कि तुम्हारी जिंदगी से निकल चुका हूँ क्योंकि तुम ये चाहती थी, मगर अब मैं तुम्हारे दिलो दिमाग से कभी भी नहीं निकल सकता क्योंकि अब मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत होना शुरू हो गया। जिस पर आयरा उसे कहेगी कि ये तुम्हारी सोच है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही मैं होने दूंगी। जिस पर कामयाब कहेगा कि देख लेना अब ऐसा ही होगा और यूं ही होना शुरू हो जाएगा। हमें दिखाया जाएगा कि आयरा का बाप आयरा के लिए परेशान होगा, इसलिए वो आयरा की सारी मुश्किलात को आसान करने के लिए उसकी शादी खबर के साथ तय कर देगा। ये फैसला वो अपने घर वालों को सुना देगा, जिस पर आयरा को बहुत ही बड़ा धचका लगेगा और वो ये सोचेगी कि मेरा बाप ये सारी फैसले कैसे कर सकता है, जबकि उन्होंने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं है। आयरा अपनी माँ से बात करेगी और कहेगी कि आपने बाबा को समझाया नहीं था कि ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे हक में। जिस पर उसकी माँ कहेगी कि ये तुम्हारे बाप का आखिरी फैसला है और मैं भी अब कुछ भी नहीं कर सकती, अब तो तुम्हें शादी करनी ही होगी। जिसकी वजह से आयरा बहुत ही ज्यादा खामोश हो जाएगी और कुछ दिनों बाद वो जाकर अपने बाप से बात करेगी, जिस पर उसका बाप कहेगा कि मैं हरगिज नहीं चाहता कि हम इन रूस के टिनटिन से तंग आ चुके हैं, जो कि कामयार ने किया है वो कोई भी नहीं करता, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि कामयार से दूर हो जाओ और कामयार तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। तुम तो एक पढ़ी लिखी और सेंसिबल लड़की हो, तुम्हें चाहिए कि तुम कामयार से। हमें दिखाया जाएगा कि आयरा का बाप आयरा के लिए परेशान होगा, इसलिए वो आयरा की सारी मुश्किलात को आसान करने के लिए उसकी शादी खबर के साथ तय कर देगा। ये फैसला वो अपने घर वालों को सुना देगा, जिस पर आयरा को बहुत ही बड़ा धचका लगेगा और वो ये सोचेगी कि मेरा बाप ये सारी फैसले कैसे कर सकता है, जबकि उन्होंने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं है। आयरा अपनी माँ से बात करेगी और कहेगी कि आपने बाबा को समझाया नहीं था कि ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे हक में। जिस पर उसकी माँ कहेगी कि ये तुम्हारे बाप का आखिरी फैसला है और मैं भी अब कुछ भी नहीं कर सकती, अब तो तुम्हें शादी करनी ही होगी। जिसकी वजह से आयरा बहुत ही ज्यादा खामोश हो जाएगी और कुछ दिनों बाद वो जाकर अपने बाप से बात करेगी, जिस पर उसका बाप कहेगा कि मैं हरगिज नहीं चाहता कि हम इन रूस के टिनटिन से तंग आ चुके हैं, जो कि कामयार ने किया है वो कोई भी नहीं करता, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि कामयार से दूर हो जाओ और कामयार तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। तुम तो एक पढ़ी लिखी और सेंसिबल लड़की हो, तुम्हें चाहिए कि तुम कामयार से ज्यादा दूर रहो, मगर तुम्हें मेरी बातों का शायद असर नहीं हो रहा। जिस पर आयरा कहेगी कि मुझे आपकी बातों का बिल्कुल असर हो रहा है और मुझे समझ भी आ रही है कि आप मेरे हक में बिल्कुल बेहतर कह रहे होंगे, मगर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहते हैं। जिस पर आयरा का बाप कहेगा कि मैं सिर्फ कामयार से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ। जिस पर आयरा को भी बहुत ज्यादा धचका लगेगा और वो ये सोचेगी कि सिर्फ इतनी सी बात पर आप मेरी शादी करवा देंगे, मेरी स्टडीज को रोक देंगे। जिस पर उसका बाप कहेगा कि तुमने तो अगले साल फिर से पेपर देने हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पेपर देना भी नहीं आया, तुम उसमें भी फेल हो चुकी हो, अब तुम्हारी शादी करना ही बनती है।